ऑटो वाले से महासमर के नायक तक। साहेब की विरासत, उद्धव से बगावत। हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, हाँ, इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुंबई का नया किंग कौन? शिंदे साहब। एकनाथ को अकेला समझने की भूल। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी। शिंदे झुकेगा और रुकेगा या बढ़ेगा? शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचं स्मरण करून तो महाराष्ट्र में सियासी खींचतान चरम पर है। लड़ाई आर पार की है। एक तरफ गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे खुलकर बगावत कर रहे हैं, सत्ता और पार्टी पर कब्जे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। और इस बीच शिंदे गुट ने नई पार्टी भी बना ली है और नाम दिया है शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, जिसके बाद महाराष्ट्र में किसकी सरकार की लड़ाई अब किसके बाला साहेब तक पहुंच गई है, जिसकी खबरें आप लगातार टाइम्स और नवभारत पर देख भी रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि जिस एकनाथ शिंदे को कभी बाला साहेब ठाकरे से राजनीति उन्होंने सीखी, वो अचानक ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत पर क्यों उतर आए। आखिर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का साहेब बनने का सपना किसके इशारे पर देखा, और वो कौन सी शक्ति है जिसकी प्रेरणा से शिंदे आज महाराष्ट्र का किंग बनना चाह रहे हैं। एकनाथ नाम सुनकर अकेला समझे क्या? एकनाथ जानकर अनाथ समझे क्या? अब अपुन का भी टाइम आ गया। अकेला नहीं, 40-50 हैं। सरकार गिराने और बनाने की ताकत रखते हैं। महाराष्ट्र के नए साहेब एकनाथ शिंदे। शिंदे ना झुकेगा, साहेब बनेगा, सरकार बनाएगा, महाराष्ट्र चलाएगा, यह दावा है एकनाथ शिंदे का। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो
शिवसेना के एमएलए हैं, आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उससे हम लोग आगे जाएंगे। सामने है उद्धव ठाकरे, पार्टी है शिवसेना, वही शिवसेना जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहेब ने की थी। मकसद था सरकारी नौकरियों में मराठी समाज को प्राथमिकता दिलाना, मराठी भाषा और मराठी संस्कृति को बढ़ावा देना। लेकिन 1980 के दशक में बाला साहेब ने शिवसेना में हिंदुत्व और क्षेत्रवाद को मिला दिया और बन गए हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। इसी हिंदुत्व के नाम पर शिंदे ने यलगार कर दी, पार्टी से विधायकों को अपने पाले में किया, नंबर गेम में आगे निकल गए। मुंबई टू गुवाहाटी वाया सूरत सरकार बनाने और शिवसेना के असली उत्तराधिकारी का दावा ठोक दिया। इस सियासी जंग में शिंदे के सामने हैं उद्धव ठाकरे। जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव कमजोर पड़ रहे हैं, नंबर गेम में पिछड़ रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेले आहे त्यांनी यावं आणि माझे राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवन मध्ये जावं। पावर और पार्टी के गेम में शिंदे लगातार बढ़त बना रहे हैं। गुवाहाटी के पास सितारा होटल में शिवसैनिक विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर्व एक पत्र आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। महाराष्ट्र में बाला साहेब के साथ शिंदे के पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर में कहीं शिंदे को साहेब तो कोई उन्हें महाराष्ट्र का शेर तक बता रहा है। अभी हम यहाँ थाने में खड़े हैं जहाँ शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था एकनाथ शिंदे के समर्थकों के द्वारा। हम यहाँ कुछ लोगों के साथ जुड़े हैं, जानते हैं उन्हें क्या कहना है इस शक्ति प्रदर्शन से। एकनाथ शिंदे साहब जो भी कर रहे हैं महाराष्ट्र के जनते के भले के लिए कर रहे हैं। हम इधर एकनाथ शिंदे साहब को समर्थन देने आए हैं। एकनाथ शिंदे साहब ने सब जनते का काम किया है। शिंदे साहब को दबाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा महाराष्ट्र का पब्लिक पूरा शिंदे साहब का साथ है। सवाल है कि आखिर बागी एकनाथ शिंदे की ताकत में अचानक इजाफा हुआ या फिर शिंदे को यह सुपर पावर कहीं और से मिला। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको शिंदे के सुपर पावर से मिलवाएंगे, शिंदे की शक्ति का सोर्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको शिंदे के सियासी सफर पर लिए चलते हैं। ठाणे में एकनाथ शिंदे आनंद दिघे के संपर्क में आए। 90 के दशक में आनंद दिघे को ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। ये वो दौर था जब शिवसेना में बाला साहेब के बाद किसी दूसरे नेता का नाम आता था तो वो आनंद दिघे ही थे। दिघे की अंगुली पकड़कर एकनाथ शिंदे सियासत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। शिंदे ने 33 साल की उम्र में सियासी पारी की शुरुआत की और सन 1997 में ठाणे नगर निगम में पार्षद चुने गए। ठाणे के एक ऑटो ड्राइवर से लेके महाराष्ट्र में सियासी भूचाल लाने वाले बागी शिव सैनिकों के नेता के रूप में उभरे एकनाथ शिंदे का राजनीतिक कैरियर बहुत ही लंबा और उतार चढ़ाव वाला रहा है और बहुत ही रोचक भी रहा है। वो 17 में जन्मे शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे और 18 साल की उम्र में जो है वो एक शिव सैनिक बन गए। आप देखिए कि उनके राजनीतिक गुरु शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे ने जो है उनको आगे बढ़ाया। अब मुंबई और महाराष्ट्र में लगे इन पोस्टर्स को देखिए। इसमें आपको शिंदे के साथ बाला साहेब के साथ जो तीसरा शख्स दिख रहा है, दरअसल वो आनंद दिघे ही हैं। आनंद दिघे के राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में बाला साहेब को भी लगने लगा था कि कहीं वे पार्टी से बड़े नेता ना बन जाए। ठाणे में तो दिघे के सामने किसी राजनीतिक हस्ती की कोई बिसात ही नहीं थी। सियासी पारी शुरू करते ही शिंदे को सबसे बड़ा पारिवारिक झटका तब लगा जब 17 में उनकी आंखों के सामने उनके 2 बेटे शुभदा और दीपेश नदी में डूब गए। उसके बाद शिंदे राजनीतिक जीवन छोड़कर गांव जाने का मन बनाने लगे। उन्हें आनंद दिघे ने समझाया और हमेशा के लिए ठाणे से जाने से रोक लिया।
उसके बाद 2001 में शिंदे नगर निगम में सदन के नेता चुने गए। एकनाथ शिंदे अभी सियासत में पूरी तरह से जमे भी नहीं थे कि 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में आनंद दिघे की मौत हो गई। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। दिघे के निधन के बाद पूरे ठाणे इलाके में शिवसेना के नेतृत्व में खालीपन आ गया। पार्टी की पकड़ कमजोर होने लगी। लेकिन बाला साहेब ने एकनाथ शिंदे को ठाणे की कमान सौंप दी। ठाणे की जनता ने भी दिघे के शिष्य को हाथों हाथ लिया। जनता का प्यार उन्हें मिला और पार्टी का परचम पूरे इलाके में फिर से लहराने लगा। साल 2004 में एकनाथ शिंदे पहली बार शिवसेना के टिकट पर विधायक बने और 2001 में आनंद दिघे के निधन के बाद जो है एकनाथ शिंदे का जो राजनीतिक जो है प्रभाव वो बढ़ता गया, खासकर ठाणे में। और एक अवसर ऐसा आया कि उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाने लगा, क्योंकि वो एक आक्रामक शिव सैनिक के रूप में जो है वो बाला साहब ठाकरे की जो आक्रामक हिंदुत्व की विचारधारा थी उसको वो आगे बढ़ाते थे। उनका राजनीतिक करियर आप देखें तो एक आक्रामक शिव सैनिक से लेकर शाखा प्रमुख, फिर एक जिम्मेदार मंत्री और विधायक तक रहा। विधायक बनने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी और संगठन पर पकड़ बढ़ने लगी, साथ ही मातोश्री के साथ नजदीकियां भी। जब नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, तब शिवसैनिकों को सड़क पर चुनौती का सामना करना पड़ा। इस हालात से निपटने के लिए शिंदे का रोल बेहद अहम था। लेकिन जब राज ठाकरे ने शिवसेना को अलविदा कहा, तो उसके बाद संगठन में शिंदे की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। शिवसेना खासकर बाल साहेब ठाकरे को एकनाथ शिंदे पर जो उनका भरोसा था वो काफी ज्यादा गहराते चला जा रहा था। साल 2006 में भी जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी, उस वक्त शिंदे ही इकलौते ऐसे वक्त थे जिस पर संगठन को लेकर बाल साहेब ठाकरे ने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया था। कहा जाता है कि उस वक्त भी सत्ता में कांग्रेस थी और कांग्रेस ने भी एकनाथ शिंदे को मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन उसे साफ तौर पर शिंदे ने नकार दिया था। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में रहते हुए 2004 के बाद 2009, 2014 और 2019 यानी कि लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2014 में पहली बार मंत्री बने। फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 2019 में बनी महाविकास अघाड़ी की सरकार में शिंदे को नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, यानी शिंदे को दोनों बार बड़े मंत्रालय दिए गए। 2014 में जो है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है 14-15 में, और उसके 2019 में जो है उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का मंत्रालय दिया गया। देखिए, एकनाथ शिंदे जो है वो जो है उनका एक वो ग्रास रूट के नेता हैं, जो है वो एक जो है बेहतर उनका जनसंपर्क है, लोगों से जुड़ाव है, और ऐसा माना जाता है कि वो जो है जो बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा थी उसको ठाणे में आगे बढ़ाने वाले नेता रहे हैं। आज महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के पीछे एकनाथ शिंदे हैं। शिवसेना का आरोप है कि शिंदे अकेले नहीं हैं, उनके पीठ पर बीजेपी का हाथ है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि शिंदे की बीजेपी, खासकर देवेंद्र फडणवीस के बीच करीबियत कब और कैसे बढ़ी। 2019 में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। सरकार में नंबर 2 की हैसियत थी सीएम उद्धव ठाकरे के ठीक बाद शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे की। मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। एकनाथ शिंदे को नगर विकास जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जो आमतौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। लेकिन सियासी जानकार बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को शुरुआत से ही महाविकास अघाड़ी को लेकर ऐतराज था। ऐतराज इस बात को लेकर कि जिस शिवसेना के कोर एजेंडे में हिंदुत्व था, वो पार्टी अपनी विचारधारा से ठीक उलट पार्टियों से समझौता कैसे कर सकती है। भारी मन से किसी तरह 28 साल तक कांग्रेस एनसीपी के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन जब शिंदे को लगा कि सरकार की नीति हिंदुत्व के कोर एजेंडे से पूरी तरह भटक चुकी है, तो उन्होंने ट्वीट किया। उसमें उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया और बता दिया कि असली शिवसेना उन्हीं का गुट है। असली शिवसैनिक उनके समर्थन में खड़े विधायक, सांसद, नेता और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब के हिंदुत्व पथ से भटक चुके हैं।
और यहीं से महाराष्ट्र में जारी इस महासमर की शुरुआत हुई। आज महाराष्ट्र का पूरा पावर गेम एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द घूम रहा है। एकनाथ शिंदे उस भूमिका में आ गए हैं जो पूरे महाराष्ट्र की सत्ता को अपने रिमोट से चला रहे हैं। गुवाहाटी में बैठकर वो महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। उद्धव को उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज एकनाथ शिंदे के पीछे शिवसेना के पार्षद हों, विधायक हों या सांसद, सब खड़े हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने जो चाल चली है, उद्धव के पास उसकी काट नहीं है। शिवसेना का एक था टाइगर वाला युग, अब एक है शिंदे पर आकर रुक चुका है। शिंदे कैंप एक एक कदम सोच समझ कर उठा रहा है। शिंदे ने साफ कर दिया है कि असली शिवसेना उन्हीं के पास रहेगी। शिंदे गुट दल बदल से बचने के लिए 2/3 की बाधा पहले ही पार कर चुका है, लेकिन असली शिवसेना पर कब्जे के लिए कानूनी लड़ाई की भी तैयारी है, क्योंकि अब असली लड़ाई साहेब बनने की है, जो सदन से सड़क तक शिव सैनिकों के पुरजोर समर्थन से ही संभव है। साहब बनने के लिए जो महाराष्ट्र की राजनीति में 2 सबसे जरूरी चीजें हैं। एक तो ये कि आप उस मराठा स्वाभिमान के साथ अपने को जोड़कर दिखा पाए, दूसरा वो शक्ति जो सड़क पर ताकत हो और उसके साथ जिसके साथ संख्या बल हो। यहां एक तीसरी चीज जुड़ गई है और वो है कि एक बड़े साहब की मंजूरी का इंतजार। नंबर हो जाएंगे तो उसके बाद भी जब तक वो इंतजार वो पूरा नहीं होगा तब तक वो साहब नहीं बनने वाले हैं। मुंबई लौटने में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स पूरे हैं उनके पास। विधानसभा में ऐसा तो होगा नहीं कि शरद पवार या उद्धव ठाकरे के लोग गुंडागर्दी करने लगे। विधानसभा में अलग ग्रुप के लिए 37 विधायकों से ज्यादा का समर्थन पहले ही शिंदे को हासिल है, लेकिन असली जंग शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पाने की होगी, जिसका फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है। शिवसेना के पार्टी सिंबल को हासिल करने की कानूनी लड़ाई काफी जटिल हो सकती है। एक पार्टी के 2 स्वरूप होते हैं, एक विधायी दल है, एक संगठन है। जहां तक विधायी दल की बात है, ऐसा लग रहा है प्रेस रिपोर्ट्स के हिसाब से कि उसमें शायद शिंदे बाजी मार रहे हैं, उनके पास संख्या बल ज़्यादा है। अगर विधायी दल पर उनका कब्जा हो जाता है, अगली लड़ाई होगी संगठन पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि विधायी दल का उनका कब्जा हो जाता है तो मुख्यमंत्री वो या उनका चाहने वाला आदमी बन जाएगा। फिर बात आएगी संगठन की। अमूमन केस में ये देखा जाता है कि अधिक विधायक या सांसद किस पार्टी के साथ हैं, तो अगर वो शिंदे के साथ हैं तो फिर संगठन पर भी शिंदे की पकड़ आ जाएगी। शिंदे कैंप ने विधायकों, सांसदों के बाद अगर संगठन के पदाधिकारियों को भी अपने खेमे में कर दिया तो फिर चुनाव आयोग की दहलीज पर भी उसका पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि इस बात का निर्णय चुनाव आयोग करेगा, तो वो निर्णय जहां तक चांस है शिंदे के पक्ष में जाने के चांस हैं, क्योंकि विधायक उसके पास ज्यादा होंगे या सांसद उसके पास ज्यादा होंगे, तो चुनाव आयोग शिंदे की तरफ झुक जाएगा तो संगठन पर शिंदे का कब्जा हो सकता है। इससे पहले उद्धव कैंप ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाकर अजय चौधरी को इसकी कमान सौंप दी, तो डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने फौरन मंजूरी भी से दे दी, जिसे शिंदे ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि उद्धव के इस फैसले के वक्त शिवसेना के सिर्फ 15-16 विधायक ही मौजूद थे। जाहिर है असली बनाम नकली और उद्धव वर्सेस शिंदे की शिवसेना की लड़ाई में कई कानूनी पेंच आना बाकी है। फ्लोर टेस्ट या सरकार बनाने की कवायद विधानसभा में उलझी तो मामला अदालत में भी जाना तय है, लेकिन आमतौर पर अदालतें भी तय समय सीमा पे फ्लोर टेस्ट के निर्देश देती हैं। ऐसे में अब गेंद शिंदे के पाले में है, उद्धव इस्तीफा देंगे या नहीं, शिंदे कैंप बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी या नहीं, ये सब कुछ साफ होना बाकी है। ये बनी हुई सरकार ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, ना तो शिवसेना के एमएलए के लिए पसंद है, और बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने की चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है, ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी, वही आज हो रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई बेहद रोचक और रोमांचक मोड़ पर है। उद्धव ठाकरे हार मानने को तैयार नहीं है और सूबे के नए साहेब बनने के लिए बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोकने वाले एकनाथ शिंदे भी मंझे सियासतदान की तरह हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। हालांकि सबको इंतजार इस महासमर के क्लाइमेक्स का है, जब यह तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का असली किंग कौन है। मुंबई से शिवानी मिश्रा,
गुवाहाटी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।